आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज हो गए। आज मुझे मिलने वाला है बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड और आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे फुटवेयर की कलेक्शन और मेरा वेट लॉस जर्नी। आज इंशाल्लाह हम करेंगे बेबी की शॉपिंग स्टार्ट और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं फुटवेयर कलेक्शन से, जो आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा। मैंने 2-3 फुटवेयर न्यू बाय किए थे। फुटवेयर कलेक्शन भी कभी मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ ड्रेसिंग रूम में मैं आई थी ड्रेस चेंज करने के लिए, शॉवर लेने के लिए, और जो मेरी कैट है ये दरवाजे के बाहर कंटिन्यूसली नॉक कर रही थी कि खोलो। है ये मेल कैट, फीमेल नहीं है, मेल कैट है सिम्बा। तो मतलब इसको एक अलग ही अटैचमेंट है मेरे साथ। अभी ये यहीं बैठा रहेगा जब तक मैं अपने सारे काम करके शॉवर वगैरह लेके ड्रेस वगैरह चेंज करके फ्री ना हो जाऊं। ये मतलब बाहर बैठ के मेरा वेट करेगा। मतलब एक इसको अलग ही अटैचमेंट है मेरे साथ। और ये अटैचमेंट में जो है ना हर एक के साथ नहीं होती, किसी किसी के साथ इनको हो जाती है। और इस प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने अपने डाइट का बहुत ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप बाहर का बहुत सारी चीजें खा रहे हो, बहुत अनहेल्दी चीजें खा रहे हो। अनहेल्दी चीजें खाने से क्या होता है, आपका वेट बढ़ेगा, बच्चे का नहीं बढ़ेगा। तो आपको वही चीज खानी है जो आपके बेबी के लिए हेल्दी हो, ना कि आपके लिए। लेकिन आज मैंने चीट मील डे किया है। आज मेरा मन था आलू का पराठा खाने का, तो मैं आज वो खा रही थी। ये इस तरह की चीजें ना मैं 10 दिन या 15 दिन में एक बार ही इस तरह की चीजें खाती हूँ। इन दिनों मेरी डाइट प्लान क्या है वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। इस तरह तो मैं रूटीन अपनी बताऊं तो सुबह पहले मैं कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, उसके बाद 2 एग्स खा लेती हूँ या ओट्स वगैरह उसके बाद खा लेती हूँ। आपने अपने डाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ना बहुत ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ खा लेते हो, आप अपना वेट बहुत ज्यादा गेन कर देते हो। इस टाइम तो हम गेन कर लेते हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद जब आपको अपना वेट लॉस करना होता है ना, तो उस टाइम आपको बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने डाइट में इस टाइम प्रोटीन ज्यादा लो, फैट कम लो। और इस टाइम में मैं मलाई निकाल रही थी, क्योंकि 10-15 दिन की मलाई मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद देसी घी बना लेती हूँ। देसी घी जो है हम घर का बनाते हैं, क्योंकि दूध हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, जिसकी मलाई बहुत अच्छी निकल जाती है। शादी से पहले ये सब काम मैंने कभी भी नहीं किया था। मैं सोचती थी देसी घी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता होगा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है जितना मैं सोचती थी। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो शादी के बाद आप एक सीखते हो। मतलब शादी के बाद मुझे लगता है आपकी लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें ट्रेनिंग वाली लाइफ होती है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। तो ये देसी घी था जो मैंने खुद बनाया था, ये खत्म होने वाला है। अब नया देसी घी बनाऊंगी तो आपसे भी शेयर करूंगी। मतलब शादी से पहले जो है ना मैं खाना शाना बहुत कम बनाती थी, क्योंकि आपको पता है मायके में एक लड़कियां एक अलग ही तरह से रहती हैं। तो शादी के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक आ जाती है। तो इस मेरी मम्मी भी इतनी हैरान होती है सुन के जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि मैं आज बिरयानी बना रही हूँ, बटर चिकन बना रही हूँ, ये कोरमा बना रही हूँ। तो वो बहुत हैरान होते हैं कि सच में तुझे इतना कुछ आता है। तो और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं शादी के बाद इतना कुछ मैं सीख गई हूँ। तो यहाँ मुझे डॉक्टर के पास आना था, अपॉइंटमेंट थी, थोड़ा सा टाइम लगना था। उसके बाद हम चले गए थे वे मॉल, हमें शॉपिंग करनी थी थोड़ा बेबी की। हमने कहा आज से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मदर केयर में भी आए थे। मदर केयर में बहुत अच्छी बेबी की ड्रेसेस थी। रेंज थोड़ी ज्यादा थी, बट क्वालिटी अगर देखा जाओ तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि मैं अभी शॉपिंग के लिए मान नहीं रही थी। मैंने कहा आज यहाँ आए हैं थोड़े से ब्रांड में हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, कहाँ पे क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, उसके बाद घर चल के आराम से सोचते हैं। लेकिन मर्दों को हमेशा जल्दी रहती है कि फटाफट काम खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मुझे कह रहे थे जो जो लेना है जल्दी जल्दी ले लो अब, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचता है। तो मैंने इनको बोला अभी वेट करो, क्योंकि थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं इनको साथ साथ बता भी रही थी। और जब मैंने इनकी मदर केयर के ऐप में जाके देखा ना, ऑनलाइन स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा था। कभी कभी मॉल्स वाले जो होते हैं ना ये डिस्काउंट प्राइस नहीं बताते हैं। तो लेकिन ये मुझसे नाराज हो गए कि आए हैं तो अब लेकर ही जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लेना है आप कुछ चीजें ले लो, बट सारी शॉपिंग मत करना, क्योंकि अब हमें अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, अब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो ये फुटवेयर है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। मुझे लगता है जितनी नॉलेज हम लड़कियों को शॉपिंग के बारे में होती है ना, उतने लड़कों को नहीं होता। जब मैंने शाम को घर बैठ के ऑनलाइन इनको बताया ना फर्स्ट क्राई के बारे में, मदर केयर के बारे में, और भी ब्रांड जो ऑनलाइन बहुत अच्छे सेल डिस्काउंट प्राइस में लगा था, फिर इनको रियलाइज हुआ कि नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर भी
में इन्होंने थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल से, मदर केयर से थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग कर ली थी। घर बैठ के भी मैंने आराम से बहुत सारी ऑनलाइन पेज वगैरह देखे जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पे आपको बहुत अच्छी बेबीज की ड्रेसेस मिल रही थी। बट मैं सजेस्ट करूँ तो 0 to 3 मंथ की ज्यादा शॉपिंग मत करना इतनी, क्योंकि जब आपको मुबारक के लिए घर आते हैं ना, तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं आपके मायके की तरफ से या और भी, जब वो आते हैं मुबारक के लिए तो बच्चे के कपड़े वो भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट के लिए रेडी हो रही थी, मैंने सोचा आज आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई आराम से वाटरमेलन की प्लेट अपने लिए लेके। इस टाइम गर्मियों का सीजन है तो इस तरह की चीजें जरूर खाया करो। आज इवेंट पे जाने के लिए ये वाला ड्रेस मैंने निकाला है। आपने देखा होगा, मैंने ईद का भी आपको दिखाया था, ईद के दिन मैंने ये ड्रेस बनाया था। लेकिन दुपट्टा मैं वो वाला वेयर नहीं कर रही हूँ, दुपट्टा थोड़ा सा हैवी था, पार्टी वेयर टाइप का दुपट्टा मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंक्शन पे जा रहे हो। तो दुपट्टा मैं आज ये वाला कैरी। रिकॉर्ड ब्रांड की तरफ से मुझे कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए थे रिव्यू के लिए। अभी मैंने खुद भी ये प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, क्योंकि जब मैंने कोई चीज खुद यूज नहीं की है तो मैं आपको फेक क्या बोलूं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, आप भी बाय करो, आप भी बाय करो। तो ये कंपनी की तरफ से आए थे मुझे, तो इसलिए मैं अभी नहीं चाहती कि मैं आपसे इसे रिव्यू शेयर करूं। पहले मैं खुद इसको यूज करूंगी, उसके बाद मैं इसको रिव्यू आपसे शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे किसी ने पेड कर दिया, पेड प्रमोशन के लिए बोल दिया और मैं उन पैसों के लिए आपके इमोशंस के साथ वो करूं, खिलवाड़ करूंगी। बाद में जब आप प्रोडक्ट ये यूज करोगे और आप कहोगे मुझे कि कैसे प्रोडक्ट बताए, अच्छे ही नहीं थे। तो इससे मुझे लगता है पैसों से ज्यादा ना जो आप इंसानियत कमाते हो ना वो ज्यादा। मुझे क्या और भी प्रमोशन आए थे मुझे कि डाइट के लिए बताओ या कुछ हेल्दी ऐसी दवाई खाइए कि आप पतले हो गए 10 दिन में, 15 दिन में। तो वो चीज मैं नहीं चाहती कि मैं फेक बोलूं इस तरह से कि मैं नकली पेट लगा लूंगी या कुछ उस तरह से कर लूंगी और प्रमोशन कर दूंगी पैसों के लिए। मुझे लगता है पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसानियत। देखिए एक प्रमोशन के लिए झूठ बोलना भी मुझे लगता है सबसे बड़ा गुनाह है कि आप पैसों के लिए और प्रमोशन के लिए आप झूठ बोल रहे हो कि आप प्रोडक्ट यूज करो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे पहले मैं ये यूज करूंगी, मेरे स्किन पे कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूंगी। की बात करूं तो मैं बताती हूँ कि मैं मेकअप ज्यादा फेस पे यूज नहीं करती, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ सेटाफिल का। जिसकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, तो हर एक के लिए अलग अलग आता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये मैंने लिया था कुछ 575 का। अब रेट थोड़ा सा शायद इसका और बढ़ गया हुआ। देखिए है कि काफी टाइम निकल जाता है, बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है। तो ये यूज करो आप भी, बहुत अच्छा है। और सनस्क्रीन लोशन मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट है ये भी, हाइड्रा सन का। ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं ज्यादा कॉस्मेटिक यूज नहीं करती हूँ। मेरा कोशिश यही रहती है आप डर्मेटोलॉजिस्ट चीजें यूज करो, कॉस्मेटिक वगैरह कम यूज करो, डाइट का ज्यादा अच्छा ध्यान रखो। क्योंकि जो मेन ग्लो है ना आपके फेस पे वो डाइट से ही आएगा, चाहे आप जितना मर्जी कॉस्मेटिक यूज कर लो। स्विस ब्यूटी का मॉइस्चर ये है मस्कारा जो आज मैं यूज कर रही हूँ इवेंट पे जाने के लिए। और लिप ग्लॉस है, ये भी स्विस ब्यूटी का ही है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ मैं वही बताऊंगी। तो ये बहुत मैट लिपस्टिक है। तो और ये लिपस्टिक ऐसा लिप ग्लॉस है कि आपके ना लिप्स को होता है ना ड्राई कर देता है और आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हो इस तरह की मैट लिपस्टिक लगा के। ये बहुत अच्छी है और इतना लाइट है ना कि आपके लिप्स को लगेगा नहीं। मैं इसको लगा के भी बताऊंगी आपको, बिल्कुल लगेगा नहीं। शेड नंबर है इसकी ये 11। बहुत अच्छा है। आई थिंक मैंने 250 का कुछ इस तरह से लिया था, मुझे याद भी नहीं है। और सबसे बेस्ट ये लैक्मी। मैंने बहुत सारे लाइनर वगैरह यूज किए, बट ये जो 50-60 रुपए का वाला आता है ना ये वाला, ये बहुत अच्छा है। और एक तो इजिली आप इसको वॉश भी कर सकते हो, और वो जो दूसरा वाला आता है वाटर प्रूफ जो एकदम आपके आइस पे चिपक के जाता है और उसको इतनी मुश्किल से साफ करना पड़ता है ना, ये बहुत अच्छा इजिली उतर भी जाता है और बिल्कुल जेट ब्लैक लगता है। और टिंट टिंट मैं यूज करती हूँ ये वाला, ये मियोन का लाया था मैंने। तो टिंट का सेकंड शेड है ये। हाँ किसका ये, हाँ मियोन का लाया था ये वाला, ये भी अच्छा है। बट ये है कि अगर वो लिपस्टिक वगैरह अच्छी है तो आप उसको टिंट की तरह भी यूज कर सकते। बट अगर अगर मुझे आप बोलोगे कि
इन सब में से अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि तो इसकी हालत बताऊं मैं आपको। इसकी मैं हालत बताती हूँ आपको अंदर से क्या हालत है इसकी। इसकी अंदर से हालत है ये। मैं चाहती हूँ मैं आपको उसी प्रोडक्ट के रिव्यू दूं जो मैंने बहुत अच्छे से यूज किए हैं। ये बहुत अच्छा लाइट वेट है। मॉइस्चराइजर लगा लो, सनस्क्रीन लोशन लगा लो, उसके बाद इसका हल्का सा वो दे दो, टचअप दे दो, काफी अच्छा रहता है। फाउंडेशन वगैरह मैं कम ही यूज करती हूँ, ज्यादा नहीं यूज करती। फंक्शन पे, पार्टी पे या कुछ उस तरह का इवेंट हो जहाँ पे आपको 5-6 घंटे बैठना हो तो उस टाइम पे मैं यूज कर लेती हूँ। सिम्बा, मैं घर से बाहर तो जा रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी होश नहीं है, तो घर को कैसे संभालेगा? इस बेचारे को अपनी होश नहीं है। सिम्बा, मैं सोच रही हूँ मैं आपके भरोसे कैसे घर छोड़ के जाऊं। आपको तो अपनी होश नहीं। चोर तो चोरी करके भाग भी जाएगा और आप बोलोगे मुझे सोने दो भाई, आराम से जो लेना है इस घर से ले जाओ। हाँ सिम्बा, सोता हुआ तो बहुत मासूम लग रहा है, प्यारा क्यूट। सो जाओ आप। मुझे आज एक इवेंट पे जाना था और मौसम इतना प्यारा था ना, बहुत प्यारी बारिश हो रही थी और जो बारिश की जो खुशबू होती है, जो मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और किस किस को ये वाली खुशबू पसंद है? मुझे मिट्टी वाली जो बारिश वाली खुशबू होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद। फोटोफिनो सेलिब्रेट करा था वर्ल्ड डायमंड डे और टॉप 20 JNK से इन्फ्लुएंसर बनाया बुलाया था जो उनकी नजर में एक डायमंड थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक उनमें से एक मैं भी थी और ये सब पॉसिबल हुआ आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से। और यहाँ पर आज उन हस्तियों को बुलाया गया है जिन्होंने अपने जीवन में एक चमक निकाली है, एक चमक बिखेरी है, अपना एक रुतबा है उनका। लोग Our incredible women are true diamonds of Jammu. So now the facilitation ceremony will begin and we'll start with the ceremony. So our first diamond, Noors Markets guides women in dress designing and styling and empowers them with confidence. Welcome Zeb or Nisa, right? इस इवेंट में बहुत प्यारे प्यारे इन्फ्लुएंसर आए थे। कोई डॉक्टर था, तो कोई कॉस्मेटिक सर्जन था, कोई फैशन डिजाइनर था। हर एक ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मुझे भी अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। सच कहूँ तो ये अवार्ड मुझे नहीं, ये आप सब लोगों को मिला है जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया, इस लायक मुझे बनाया कि आज मैं इस लायक बनी हूँ कि मैं इस अवार्ड को अपने हाथ में ले सकती हूँ। तो ये मैं सिर्फ खुद को नहीं, आप सबको भी दूंगी जो इतना टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देखते हो। ये जनाब जाते टाइम भी सोया हुआ था और आते टाइम भी सोया हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।